अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एम आर। आप लोगों के सामने MTH 100 की 7 नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज आपके पास में डॉक्टर ज़ुबैर साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वो वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेड असाइनमेंट वर्ड फाइल आप ले सकते हैं। इस असाइनमेंट के बारे में कोई इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 एंड Z2। आपने उनको माइनस करने के बाद उनकी मॉड वैल्यू फाइंड करनी है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम Z2 माइनस Z1 फाइंड करते हैं। Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, ये Z2 की वैल्यू हमने लगा दी माइनस ये हमने Z1 की वैल्यू लगा दी। तो जब आप माइनस करते हैं तो क्या होगा, माइनस करने से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। रियल पार्ट रियल के साथ सॉल्व होता है और इमेजरी पार्ट जो है इमेजरी के साथ सॉल्व होता है। ये आपके पास 3 - 7 है और आंसर आ जाएगा। इसका हमने मॉड लेना है तो दोनों तरफ हम मॉड अप्लाई कर देते हैं। मॉड क्या होता है, मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -7 का स्क्वायर 49 आ गया और दोनों को हमने ऐड किया तो 58 स्क्वायर रूट आपका आंसर आ गया। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन थे। आपने उन दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनकी मॉड वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की। देखिए डोमेन क्या होती है। डोमेन आपके पास फंक्शन के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो हम एक्स की पुट कर सकते हैं, जिन पर आपका जो आंसर है वो वेल डिफाइन आए। वेल डिफाइन से मीन आपका आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए और अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं बनना चाहिए। तो हम देखें ये तो टू तो नंबर है, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू पुट ही नहीं होनी। ये स्क्वायर रूट के अंदर 2x - 3 है। अगर इस 2x का आंसर यानी कि x की हम ऐसी वैल्यू पुट करें कि 2x का आंसर 3 से लेस देन आ जाए या माइनस में आ जाए तो उसके रूट के अंदर सारी वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा या ओटा में चला जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम रियल नंबर को डील कर रहे हैं। तो हमने x पर यहाँ पर ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू है जो हम पुट करें और आपका जो आंसर है वो 0 या फिर ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 पुट करके x का आंसर निकाल लेते हैं। तो x की मिनिमम वैल्यू 1.5 है। 1.5 आप पुट करेंगे, 2 के साथ 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 आएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा। 1.5 से आगे जितने भी आप वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4 पुट कर लें अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपका जो आंसर है स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में ही रहेगा। इसलिए इसकी डोमेन बन जाएगी 1.5 टू प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज क्या होती है, रेंज आपके पास होती है कि डोमेन पुट करने से आपके पास आंसर क्या आ सकते हैं। तो देखें आपके पास मिनिमम वैल्यू 1.5 है। अगर आप 1.5 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आता है। इसका मतलब है आपका आंसर 2 से स्टार्ट होगा। और अगर आप 1.5 से आगे कोई वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो आपका आंसर 2 से बड़ा आएगा। तो इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी 2 से प्लस इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन 3 आपके पास है। सोल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है, आपने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करने हैं। बिल्कुल इजी सा है। ये आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है एंड कांस्टेंट नंबर जो होता है वो सी होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें हमने ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू एंड सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। ये 28 बन गया है। 28 को हम 4 × 7 लिख सकते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बार आ जाएगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी थी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। आप इसके आंसर को सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आपको दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि दो फंक्शंस की आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओ को ब्रैकेट में चेंज करना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स क्यूब और 3 है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर आपने एक्स क्यूब और 3 लगा देने। ये आपका फंक्शन एक्स है, यहाँ पर है 2x + 1, 2 एज इट इज़ आ गया। अब एक्स क्यूब आपने रिप्लेस करना है एक्स क्यूब और 3 से, तो एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स क्यूब और 3 से, +1 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x³ और 3 + 1। मज़ीद आप इसका एलसीएम ले लें तो 2x³ + 3 और 3 भी इसका आंसर बन सकता है। तो ये आपके पास थी असाइनमेंट डॉक्टर ज़ुबैर साहब की, और MTH 100 आपके पास कोड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।